आपका थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर, जुड़ जाएंगे, अभी बताएंगे, ये थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। हाँ आगे जी बोलिए सर। जितने भी जी बोलिए। साथी सहारा भुगतान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो रास्ता कोई भी हो, सब लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं कि सहारा ने आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम कर लिया है। अगर आप लड़ाई में नहीं निकले तो आपका पैसा डूब जाएगा। ये जो स्कैम करने वाले लोग हैं ये बहुत दिग्गज हैं, बहुत बदमाश हैं। लोग आपका पैसा देना नहीं चाह रहे हैं। ये बात जो आज कई वर्षों से कहा जा रहा था, वो कल से लेके आज तक जो भी सुनवाई हुई उसमें सब कुछ प्रूफ होता चला गया। अब आज जो कोर्ट रूम में हुआ, कल की तो बात तो सब हो ही गई थी सर, तो साइड से बात कीजिए ना। आज जो कोर्ट रूम में हुआ, आज लंच आवर तक सुनवाई चली और लंच आवर के बाद ज्यादा देर तक कोर्ट नहीं चला, कोर्ट इज ओवर करके आज का एक खत्म हो गया। कल फिर कंटिन्यू चलेगा। आज जो कोर्ट में हुआ यही हुआ कि सहारा से भी मैटर पे लगभग 10,000 करोड़ रुपया जो सहारा को देना है, उसके लिए कल माननीय कपिल सिब्बल जी कोर्ट को रोड मैप देंगे कि वो 10,000 करोड़ रुपया कैसे पे करेंगे। नंबर 1, जिसपे कि ये सेबी ने ऑब्जेक्शन भी लगाया कि इसके पहले सर वो 7 बार रोड मैप दे चुके हैं और वो पूरा नहीं किए। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, कल दो देते हैं, उसको देखा जाए। एक नंबर 1 ये हुआ। सर थोड़ा सा बाहर जाकर बात कीजिए ना। और दूसरी बात कि ये कहा गया है कि सहारा के जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो सबका नाम दिया जाए सुप्रीम कोर्ट में। और तीसरी बात ये कहा गया है कि सहारा की जितनी भी संपत्ति है उसका पूरा लिस्ट दिया जाए। और एक सबसे अहम बात ये कहा गया है कि क्यों नहीं सहारा ग्रुप को पूरा वाइंड अप करके धन इकट्ठा करके लोगों का भुगतान कर दिया जाए। यही आज का सर ब्रीफिंग है। बाकी चीजें तो बहुत हुई, आज की भी जितने भी आई थी। और मैडम वंदना भार्गव का जो लगा हुआ था आइए, वो अपनी संपत्ति को मुक्त करना चाह रही थी। किसी पर चीज पर माननीय न्यायालय ने उनको रिलीफ नहीं दिया। वंदना भार्गव के केस पर तो लगता है करीब 1 से 1.5 घंटा तक उन्हीं के ऊपर चला। उनके भी वकील जिद्दी थे, हालांकि बहुत अच्छा आर्गुमेंट वो भी किया, ऐसी बात नहीं है। इसी तरह का वो लॉयर होना भी चाहिए कि वो कोर्ट से अपनी बात को मनवा पाए। और कई बार वो केस डिसमिस होते होते बचा। माननीय संजीव खन्ना ने जब जब डिसमिस का बात कहा तब तक वो सॉरी माफी मांग करके फिर बात को आगे बढ़ाते चले गए। तो वो बात फिर टिफिन के बाद जो हुआ वो थोड़ी सी अधूरी रह गई, वो बात कंप्लीट नहीं हुआ। केस डिसमिस हुआ है कि वो केस चलेगा ये भी क्लियर नहीं हुआ है। तो आज का यही था सर कि आज भी इनको नहीं रिलीफ मिला। दूसरी तरफ आज जो कोर्ट का नजारा हम लोग देखे तो मन बड़ा द्रवित हो गया। हम लोग तो लुटे पिटे लोग हैं ही, ठेला चलाने वाले, खोमचा चलाने वाले, गरीब तबके के लोग, भिखमंगे लोग, सबका पैसा इन लोगों ने हड़प करके बैठा। लेकिन आज कुछ कर्नाटका के लोग आए थे सर, जो अपने घर के लिए पैसा लगाए थे, उनका भी लाखों करोड़ों रुपया इन लोगों ने हड़प लिया। उनको घर भी नहीं दिया और ना पैसा वापस किया। थक थक के आज वो लोग भी कोर्ट में खड़े थे। हालांकि हमने कोशिश किया क्योंकि कुछ वीडियो बना करके आप लोगों को दे, लेकिन संजोग नहीं हुआ। क्योंकि हम लोगों का केस लग रहा था अब होगा, इसीलिए हम लोग कोर्ट रूम में बैठे रह गए। तो स्थिति यह है सर कि पूरे देश के लोगों को इन लोगों ने बहुत बुरी तरह ठग लिया, बहुत बुरी तरह स्कैम कर लिया। अब स्थिति यह है कि अब हम लोगों का जो भी आस्था है या जो भी विश्वास कहें वो माननीय सुप्रीम कोर्ट पर ही है। खास करके मैं थोड़ा सा आशावादी इसलिए हूं कि जिस तरह से माननीय जजेज इस केस को बहुत बारीकी से सुन रहे हैं, तो उम्मीद लगता है कि कुछ रास्ता निकलेगा देश के 10 करोड़ लोगों का भुगतान का। भले ही वो मूलधन ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा जिस प्रकार से जजेज आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत सही तरीके से सुनवाई हो रही है, हम लोग बहुत खुश हैं। अभी तक हमारी रीट याचिका जो लगी हुई है अभी तक उस पर सुनवाई नहीं हुआ है। कल भी होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते, क्योंकि करीब 250 आईए लगा हुआ है और अभी आईए पर ही चल रहा है। हमारे वकीलों ने भी कहा है कि देखते हैं, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इस बार छोड़ देंगे। नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग अलग से करेंगे, क्योंकि सहारा सेबी का प्रकरण जहां खत्म हुआ है वहां से हमारा मामला स्टार्ट होता है। हम सब का पैसा सहारा की सोसाइटियों में डंप हुआ है
जो एक कंपनी से दूसरे तीसरे कंपनी में कन्वर्जन होते हुए यहाँ तक आया है। और बहुत सारा मामला क्यूसोक का है, जो वो भी कन्वर्जन के माध्यम से हुआ और कैश के माध्यम से भी लिया है। सहारा कॉमर्शियल में भी बहुत सा मामला ऐसा आ रहा है, आज भी लोग आए थे जिनका सर्टिफिकेट उनके हाथ में कॉमर्शियल का है और कंपनी ने पैसा कन्वर्ट करके क्यूसोक में रख दिया है। तो ऐसे मामले भी बहुत आए हैं, उसमें भी करीब 14,000 करोड़ रुपए के देनदारी इन लोगों का है, तो वो सब भी है। दूसरी तरफ सेबी 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो 80,000 करोड़ का जो डिमांड रखा है कि 15,500 करोड़ रुपया हमको मिला है, बाकी रेस्ट अमाउंट हमको मिलना चाहिए। अब माननीय कोर्ट को भी जो ऑर्डर आएगा उसमें पता चलेगा कि सेबी का जो डिमांड है उस पर बात होती है या 10,000 करोड़ रुपया केवल ड्यूज है उस पर बात होती है। तो ये सब कल कुछ खुलासा होगा सर जी, आज का यही है। थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका कन्हैया। अब देखिए, आज का जो नागेंद्र जी ने कहा और जो कोर्ट का प्रोसीडिंग्स है, इसके पहले मैंने भी आपको बताया, क्योंकि ये ऑलरेडी लाइव लॉ पे आ चुका है, हमारे पास भी वो सारे फीड है। अब देखिए कि कोर्ट ये कह रही है कि वाइंड अप जो स्टे लगा हुआ था हम उसको हटा देंगे, और सारी चीजों को वाइंड अप करना पड़े तो करना पड़ेगा, लेकिन निवेशकों के पैसे के प्रति अदालत संवेदनशील है। इसका मतलब है कि अदालत ये पॉइंट ऑफ व्यू को ज्यादा तवज्जो दे रही है कि कंपनी ने बहुत सारी गड़बड़ियां कर दी हैं, उन्होंने अपना भरोसा खो दिया है, और इसीलिए जब आपके वकील ये कह रहे थे कि मुझे समय दीजिए, तो बहुत लंबा समय देने के मूड में अदालत नहीं है। अदालत ये कह रही है कि नहीं, अब हम आपको समय नहीं दे सकते। अब आप बताइए क्या रुख होगा ग्रुप का? जी, सेबी की दलील को सुनने के बाद हमारे ओर से जो विश्वजीत भट्टाचार्य साहब जो दलील दिए, उसमें सेबी हैज कंटेम्प्ट, सेबी ने भी कंटेम्प्ट किया है, उस पर बहस की मांग की गई। और उसके बाद शायद ये कहा गया कि आज जो है इसकी सुनवाई नहीं हो पाएगा, और कुछ कारणवश शायद वहां कोर्ट रूम में ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से आगे शायद वो नहीं चला पाए हैं, और वो आज हियरिंग पूरा हो गया है, उसका कल होगा। तो अभी सर प्रोसीडिंग है, अभी ये तो हियरिंग चालू है, अभी कोई जजमेंट नहीं आ गया है। ये हमारे ओर से सेबी ने भी कंटेम्प्ट किया है का बहस शुरू हुई है। अब देखते हैं कि जज साहब इसमें क्या कहते हैं और क्या कैसे क्या इस पर ऑर्डर पास करते हैं। जहां तक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन का सवाल है, तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के बारे में भी खन्ना साहब ने कहा कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की ओर भी हमें जाना पड़ेगा, जिसमें कुछ 7,500 करोड़ का रिमेनिंग बैलेंस को मेंटेन करने की बात कही गई है। यानी कि जो 24,700 करोड़ बाकी है कैपिटल अमाउंट बिना इंटरेस्ट का, उसमें से 7,500 करोड़ और देना बाकी रह गया है। तो वो भी निगोशिएबल, यानी कि वो अभी विचार करेंगे कि क्या ये सहारा से भी रिफंड में जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि सेबी ने 2021 में ही क्लोजर रिपोर्ट सौंप दिया है सुप्रीम कोर्ट को, और 2018 में ही डेडलाइन घोषित कर दिया है कि हम अब कोई पेमेंट नहीं करेंगे। तो ये फंड जो डेट पड़ा हुआ है, क्या वहां जाएगा कि नहीं, ये विचाराधीन है। और 7,500 करोड़ है, वो आज मेंशन हुआ है इसमें 7,500 करोड़ रिमेन्स, 7,500 करोड़ का जो बैलेंस अमाउंट, जो गैप अमाउंट है, वो कैसे मेंटेन करना है, वो विचार करेंगे। तो कोर्ट भी कन्हैया जी एक मिनट रुकिए। देखिए, एक बहुत गंभीर संदेश जा रहा है निवेशकों के बीच में और जो आपके फील्ड वर्कर हैं उनके बीच में, कि 12 साल में, अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको पूछा कि साहब आपके ऊपर एम्बार्गो नहीं था, आपने क्यों एम्बार्गो की बात की, गलत बोल रहे हैं आप, नंबर 1। नंबर 2, आपने बहुत जेन्युइन प्रयास नहीं किया कि हमको अगर ये
सेबी ने कहा है कि पैसे आप दीजिए, सरकार कह रही है, तो आपने कोई जेन्युइन प्रयास नहीं किया, वो प्रयास होता हुआ दिख नहीं रहा है। अगर आपने प्रयास किया है तो वो बताइए, और जेन्युइन प्रयास क्यों नहीं किया? आपके साख पर सवाल उठ गया। एक मिनट रुकिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि निवेशकों के बीच में ये जा रहा है कि साहब आपके पास पैसे हैं, आप महंगे महंगे वकील ले आएंगे और इंटरवेंशन पर इंटरवेंशन, इंटरवेंशन पर इंटरवेंशन सुप्रीम कोर्ट में जाते रहेंगे, और ये लोग सब, ये जो बेचारे निरीह निवेशक हैं, वो कहां जाएंगे? पहले आपके नियत पर अब शक हो रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, नियत पर शक माननीय अदालत उठा रही है, और वो कह रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं, अदालत कह रही है कि नहीं, आपके भरोसा कैसे करें? भाई बेला त्रिवेदी ने ये सवाल उठाया, मैं तो नहीं सवाल उठा रहा हूं कि आपने पहले भी प्रॉमिसेस किया था। और निवेशक